नमस्कार। हमारे झारखंड में घपले घोटाले की वारदात, घटनाएं, आरोप प्रत्यारोप कुछ नया नहीं है, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। अब कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि 22 फरवरी को झारखंड ब्रिवरेज कॉरपोरेशन ने एक टेंडर निकाला। उस टेंडर में ये कहा गया कि हम अपने राज्य में जो भी शराब के कारोबार हैं उसको मैनेज करने के लिए कंपनियों से निविदा आवंटित करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, कर सकते हैं, लेकिन उसी टेंडर में एक नियम था। वो कंडिका 9.5 के अनुसार उसमें लिखा हुआ था, जो 22 फरवरी को टेंडर निकला उसमें लिखा हुआ था कि जो कंपनियां अप्लाई करेंगी उन्हें अधिकतम 3.9% का कमीशन दिया जाएगा। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, निविदा के नियम कानून बदलते गए। अंत में तय ये हुआ कि जो भी कंपनियां इस टेंडर को जीतेंगी उन्हें मिनिमम कम से कम 3.9% कमीशन दिया जाएगा। पहले अधिकतम था, अब मिनिमम हो गया। ठीक है, यहीं तक। अब आप आ जाइए 19 अप्रैल 2022 को। फरवरी में ये टेंडर निकलता है। 19 अप्रैल 2022 को बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि पहले से तय है कि टेंडर किसे मिलना है, सरकार नाटक कर रही है, और उन्होंने 4 कंपनियों के नाम दिए कि इन्हीं को टेंडर मिलने वाला है, राज्य की जनता जानती है। और उन कंपनियों के नाम थे प्राइम वन वर्कफोर्स प्राइवेट लिमिटेड, सुमित फैसिलिटीज लिमिटेड, A to Z इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड और ईगल हंटर सॉल्यूशंस लिमिटेड। अभी तक टेंडर नहीं निकला है, किसी को नहीं पता कि किसकी बोली लगने वाली है, कौन कंपनी बिड जीतेगा। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगा दिया था 19 अप्रैल को ही कि ये 4 कंपनियां जीतेंगी। लेकिन आश्चर्य, घोर आश्चर्य, आज टेंडर खुला। कुछ कंपनियों को टेंडर मिले झारखंड के अलग अलग हिस्सों में शराब के कारोबार को मैनेज करने के लिए। और पता है किन कंपनियों ने टेंडर जीता? ये वही 4 कंपनियां हैं जिन पर बाबूलाल मरांडी ने 19 अप्रैल को ही आरोप लगा दिए थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या सब कुछ पहले से फिक्स था? और अगर फिक्स नहीं था तो बाबूलाल मरांडी टेंडर खुलने के पहले कैसे जान गए कि इन्हीं 4 कंपनियों को मिलने वाला है? और अगर सचमुच फिक्स था तो किसके हिस्से कमीशन गया, किसने फिक्स किया, और इन 4 कंपनियों ने किसे पैसे खिलाए? सवाल बड़ा है, लेकिन झारखंड अजीब है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमने तो पहले ही शराब को लेकर के पत्र लिखा। एक बार पहले टेंडर हुआ, उसमें से 3 पॉइंट कोई समथिंग था, उससे अधिक कमीशन नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ था। उसके बाद जो चहेते क्या बोलते हैं कंपनी थे, उन्होंने टेंडर नहीं डाला और उन्होंने कहा कि भाई आप इससे अधिक नहीं देंगे तो हम नहीं काम कर सकते, आपको इतना अधिक पैसा हम दे नहीं सकते। जो सूत्र में जो चर्चा है बाज़ारों में, हम तो उसी आधार पर लिखे हैं मुख्यमंत्री को पत्र। और उसके बाद उस टेंडर को लोगों ने रद्द किया। और उसके बाद पहले जो था 3% से 3 पॉइंट कोई समथिंग था, उस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। अब दोबारा फिर टेंडर निकाला गया तो उसमें से सिर्फ इतना ही किया गया है कि इतना प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, ये कम नहीं होगा। पहले अधिक शब्द को हटा के अब कम नहीं होगा, इतना करके टेंडर, ताकि अधिक कुछ भी हो सकता है। और उसमें भी जानकारी मिली थी इन 4 छत्तीसगढ़ के कोई 4 कंपनी को मिलेगी, हमने उसका भी नाम उल्लेख कर दिया था। हम भी ये देखना चाहते हैं जो लोग बोलते हैं बाज़ार में वही सत्य है, वही सत्य है तो देखेंगे वही लोगों को मिलेगा, अगर वही बात सच है।